बंद क्यों कर दिया? 30 सेकंड्स? अच्छा हाँ जी। 5000 को 12 में डिवाइड किया ना तो 416.667 उसको 417 कर दिया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 834 आ गया। अच्छा देखिए जी, तो ये आपके पास जनाब ये अमाउंट आपके पास वो वाली आ जाएगी जिसको आपने 2 महीनों में रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि उसने हमारे से कब मांगी हुई चीज़ें? 31 दिसंबर को। ठीक है, अब 2 महीने हम गुजर चुके हैं तो 2 महीने का रेवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि इसने ओवर 12 मंथ्स 5000 में ओवर 12 मंथ्स क्या होना था? एलोकेट होना था, रिकॉग्नाइज होना था। क्लियर? यहाँ तक तो मुस्लिम सा है, ऑल ओके? ले जनाब इसको मिटा दूँ? अच्छा जी, अब देखिए बेटा, अब हम डिटेल में थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने बताया कि दिस इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पे तो हमने सिंपली लिख दिया कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट था तो ये हमने बेच दिया। अब हमारे पास देखना ये पड़ेगा कि जिस चीज़ की हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कि तमाम असेंशियल्स के ऊपर पूरा उतरता भी है या नहीं उतरता, और क्या वो रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा कस्टमर के साथ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम यही कहते हैं जनाब जिसमें दोनों पार्टीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन हो टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस। ठीक है, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, दोनों पार्टीज के ऊपर क्या हो? लीगल ऑब्लिगेशन। लेट सपोज अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर इस तरह की हो, एक बंदा कहे जी ठीक है मैं परफॉर्मेंस दे दूंगा तो बहुत अच्छी बात है, परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कानूनी कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं कर सकते, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? हम कहेंगे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है दोनों तरफ से। अगर एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो दूसरी पार्टी लीगली क्या करवा सकती है? उससे परफॉर्मेंस करवा सकती है या डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। कहते हैं जनाब कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी, अब इन्फोर्सेबल राइट्स का मतलब क्या है जी, एंड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है जनाब? कानून जिसमें आ जाए, जहां पे अगर एक पार्टी परफॉर्मेंस नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी को कोई बेनिफिट फिर भी मिले, या तो परफॉर्मेंस मिले या फिर क्या मिले? उसको डैमेजेस मिले। तो जनाब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ मैटर ऑफ लॉ। The contract may be written, oral, or implied by entities. Customary business practices. A contract does not exist if each party has an enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party. ठीक है, वही बात जो हमने की कि जनाब अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और उसको कोई पैसे भी देना ना पड़े, कोई डैमेजेस भी देना ना पड़े, यानी कि कुछ इस तरह का हो कि जनाब वो कहे जी मैं परफॉर्म कर दूंगा तो ठीक है, ना परफॉर्म करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो तुम मेरा कानूनी तौर पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये जो कुछ ना बिगाड़ने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, अच्छा अब हमने देखना ये है कि ये जो IFRS 15 जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में, ये इसमें क्या वो वाकई ही वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं? तो हम कहते हैं जनाब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आपने IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर लेना है अगर उनमें ये वाले तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कौन से एलिमेंट? नंबर 1 कहता है जी अप्रूवल बाय पार्टीज। पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया हो, वो अप्रूवल बेशक राइटिंग में हो सकता है, अप्रूवल बेशक वो आपके पास ओरल हो सकता है। अप्रूवल किस चीज़ का? एक बंदे ने कहा कि भाई साहब ये इतनी चीज़ें मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा जी ओके खरीद लें। अब एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है कि भाई ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं? अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, और अगर कोई बंदा ये परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर पे है जनाब आपके पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंफर्मेशन, कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं दोनों पार्टीज की वो कंफर्म कर दी गई हैं चीज के हवाले से रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से, जो भी उनके ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टीज के, वो हमने क्या कर दिए हैं, वो कंफर्म कर दिए गए हैं। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंफर्म्ड, कि जो जिस अमाउंट पे आपने ट्रांजैक्शन करनी है, यानी कि आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करनी है वो किस अमाउंट पे करनी है, यानी कि कंसीडरेशन वो कितनी होनी चाहिए, वो आपने क्या कर दिया है, वो आपने डिसाइड कर दिया है, कंफर्म कर दिया दोनों पार्टीज ने। अच्छा जी, इसके बाद जनाब कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। अच्छा, अब कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है जनाब, कि ये रिस्क, टाइम वगैरह सारा कुछ जनाब आपने जो भी चेंज वगैरह आ सकते थे वो सारा कुछ आपने देख लिया हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्राइस आपने फिक्स कर ली, अब जो मर्जी हो जाए, ना तो ये प्राइस चेंज होगी ना ही ये गुड्स चेंज होगी, कमर्शियल सब्सटेंस हो गया ये। ठीक है, कि आपने देख लिया था, आपने अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर ली थी, दोनों पार्टीज डिसाइडेड थी, एग्रीड थी मर्जी से, अब इस चीज़ पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। क्लियर और नॉट? फ्री कंसेंट। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर कहते हैं जनाब कि जो कस्टमर है कस्टमर इज एबल एंड विलिंग टू पे द अमाउंट, और ये भी देखना है कि कस्टमर इस काबिल है कि वो अमाउंट पे कर दे और विलिंग भी है। ठीक है। अगर बेटा ये सारी के सारी 5 की 5 अगर ये रूलिंग जो है वो क्राइटेरिया मीट हो जाता है, तो हम क्या कह लेंगे कि इसको कहाँ पे ले जाओ, इसको IFRS 15 में ले जाओ। ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं होता, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जनाब हमारे पास अमाउंट ही भी हमने डिसाइड नहीं की, तो IFRS 15 में नहीं लेके जा सकते। या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन हमारा जो कस्टमर है वही डिफॉल्ट हो चुका है, हमारा कस्टमर ही बैंकरप्ट हो चुका है, ही इज नॉट कैपेबल टू पे द अमाउंट, तो फिर भी ये IFRS 15 में इसको नहीं लेके जाओगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा जरा, एग्जाम्पल नंबर 2, अ शॉपकीपर, पेज नंबर 165, एग्जाम्पल नंबर 2, अ शॉपकीपर एग्रीड टू डिलीवर 10 computers to Vakas Enterprises within 3 months. As per the agreement, shopkeeper can cancel the contract any time before delivering the computers. अब एग्रीमेंट में उन्होंने क्या लिखा, जब दिल करेगा परफॉर्मेंस से पहले क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। In case of cancellation, shopkeeper is not required to pay any penalty to Vakas Enterprise. ले भाई साहब, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जनाब आपने कर तो लिया, किधर गया वो? हमने कहा जनाब रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें जो बेसिक एलिमेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो ही नहीं आ रहा। तो जब आपके पास बेसिक एलिमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट का नहीं आएगा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आंसर देखिए जनाब, a contract does not exist if each party, either buyer or seller, has an enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party, as shopkeeper can cancel contract without compensating Vakar Enterprises, so contract does not exist. लेकिन अगर वो इसमें कहता है जनाब कैंसिलेशन पे पेनल्टी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होना था। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होना था? अप्रूवल बाय पार्टीज भी था, फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी थे, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ ट्रांसफर भी तय हो चुकी थी, अमाउंट भी नहीं बताई थी, तो यहाँ पे आके क्या होना था, काम खराब हो जाना था फिर से। समझ आ गई बात की? ओके। तो ये सारा कुछ आपने, ये पांचों के पांचों चीज़ें मीट करेंगी, क्राइटेरिया मीट करेगा, तभी जाके आप इसको IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे। एनी क्वेश्चन? ये बेटा तकरीबन सारे का सारा स्टैंडर्ड ऐसा ही है, इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो एंड पे जाके इंशाल्लाह, मतलब हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, इसके जो पहले हैं वो सारे के सारी टर्म्स हमने सीखनी है फिलहाल। ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम तो प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर लें।
चलो जी।